हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से डिस्कशन में। आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं बच्चा, जो हर बच्चा रिलेट करेगा कि सर ये शायद मेरी स्टोरी है। मैं एक रियल बच्चे की स्टोरी यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, जो 2 साल पहले मेरे साथ शेयर की गई थी। और मैं चाहता हूं कि वो जो है कि बच्चा स्टोरी आप समझो कि क्या आपकी भी कैटेगरी कुछ ऐसी ही है, क्या आपको भी लग रहा है कि सर कुछ ऐसा ही मेरा माहौल है, मेरा स्कोप है, बैकग्राउंड है, और वैसे ही हालात से आप गुजर रहे हो, और क्या लग रहा है कि इस बच्चे की तरह क्या आप कमबैक कर सकते हो। तो चलिए मैं शुरू करता हूं सबसे पहले ओमकार नाम के उस बच्चे से, जिसने मुझे बताया था कि सर आपसे जुड़ने से पहले की बात है कि भाई जब मैं 10th में था तो मैं बहुत ही एवरेज बच्चा था। ये उसके डिटेलिंग देख सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा एवरेज, मतलब कि इस समय आपको पता है यार 10th में 80 के नीचे लाने वाले को इज्जत दी जाती है, 80 85 90, ठीक है। लेकिन उस बच्चों को 76 के आसपास आए थे, 76% आए थे 10th में, और उसने साइंस लिया था। और 12th में भी ओके ओके वाला हिसाब किताब था, मतलब किसी तरीके से बस जो बेसिक जो क्राइटेरिया होता है वो पूरा हो गया था। 12th में मिले थे 54%, जो कि अपने आप में काफी कम है, समझ सकता हूं मैं। लेकिन उसके बाद बच्चा सीटी में उसको जो टोटल परसेंटाइल था, ये केमिस्ट्री का नहीं है, ये टोटल परसेंटाइल है। टोटल परसेंटाइल था बच्चा उसको 99.13 परसेंटाइल। अब आप समझ सकते हो कि यार 99.13 परसेंटाइल, अभी एक अच्छे कॉलेज में उसको अच्छा खासा वो इंजीनियरिंग कर रहा है, शायद सेकंड ईयर या थर्ड ईयर चल रहा होगा अभी, शायद ठीक है सेकंड ईयर चल रहा होगा। तो भाई आप ये समझो कि यार एक एवरेज बच्चा जो 76 10th में ला रहा है, 54 12th में ला रहा है। अगर किसी को लग रहा है कि सर मेरा 12th का कंसेप्ट बहुत अच्छा नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो 54% है इतना तो आपका होगा ही है, या शायद इसके आसपास ही होगा, ठीक है। बट फिर भी सिटी में 99 बच्चों को मिला है, इसका मतलब कि यस ये प्रैक्टिकल पॉसिबल सिचुएशन है। तो अगर आपको लग रहा है कि सर मैं एक एवरेज बच्चा हूं, एक ऐसा बच्चा हूं जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि सर मैं बहुत बम फोड़ पाऊंगा, एकदम धमाका कर दूंगा परसेंटाइल में, तो आप गलत सोच रहे हो। एमएससी सीटी का जो क्राइटेरिया है, एमएससी सीटी का जो एग्जाम है, वो बोर्ड से बिल्कुल अलग है। और आप क्या कर रहे हो, आप बोर्ड वाले पैटर्न को पकड़कर बैठे हो कि यार बोर्ड में मेरे अच्छे पेपर नहीं गए, बोर्ड में मैं अच्छा नहीं कर पाया, बोर्ड के आंसर मुझे लिखने नहीं आ रहे थे, तो सीटी में भी मेरा कुछ नहीं होने वाला है। ये सोचकर बैठे हो आप, ये सोचकर बैठे हो कि यार बोर्ड में मैं एक दिन में जब बैठता था तो मैं 10 चैप्टर 15 चैप्टर नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे लिख के प्रैक्टिस करनी होती थी। तो सीटी में कहां से होगा, सीटी में तो भाई 11th भी है 12th भी है। यही गलती जो है कि आपको पढ़ने नहीं दे रही है। एक जो एवरेज बच्चा होता है ना बच्चा, यही सब सोच के वो पढ़ नहीं रहा है। तो आज हम बात करने वाले कि क्या आपको करना है जिससे कि आप एवरेज से टॉपर वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। तो कुछ पॉइंटर्स में मैं यहां पे फोकस करने वाला हूं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप टॉपर कैटेगरी में जाना चाहते हो तो एक स्ट्रेटेजी ले सकते हैं, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी की आपको क्या करना चाहिए। पहला था कि बच्चा फोकस ऑन कंटेंट। आप ये मत देखो कि मुझे कंटेंट को याद कर लेना है। आपका अभी फिलहाल एटीट्यूड ऐसा हो गया कि यार मुझे जो सर पढ़ा रहे हैं ना मुझे एकदम याद हो जाना चाहिए। वो नहीं करना है सीटी में। सीटी में वो नहीं मांग रहे हैं आपसे कि भाई 3 लाइन आपको लिख के देना है इसके बारे में। आपको बस वो कंसेप्ट याद रखना है, वो कंसेप्ट को समझना है। आपको सेंटेंस की फ्रेमिंग में कोई नहीं पूछने वाला है कि इसको अपने सेंटेंस के रूप में लिख के दिखाओ। तो अगर आप कोई चैप्टर है, समझो कि एग्जांपल के लिए एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 16 17 18, बहुत बड़ा चैप्टर है केमिस्ट्री में, बहुत सारी थ्योरी है, तो आपको हर एक कंसेप्ट याद हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आपको एक काम करना है कि भाई एक सिंसियर तरीके से आपको फोकस करके कंसेप्ट को रीड करके लेना है। सर मैं रीड करूंगा तो भी मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं रीड करूंगा तो भी मुझे याद नहीं रहेगा। नो डाउट पहली बार ऐसा होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। लेकिन जब टीचर एक्सप्लेन कर देगा ना आपको, जब टीचर का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और जब आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे सेकंड टाइम, तब आपको चीजें थोड़ी सी रिस्टोर होने लगेंगी। तीसरी बार जब बैठेंगे तब आपको चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ऑप्शन में से चूज करना है, तो उसका फायदा आपको मिलने लगेगा। तो पहला कंसेप्ट है कि आप अपना कंटेंट पे फोकस करो, न कि ओवर थिंकिंग करो। अवॉइड ओवर थिंकिंग ओवर हियर। बहुत सारे बच्चों का जो मैं देख रहा हूं कि यार वो चैप्टर को क्या कर रहे हैं, अवॉइड ओवर थिंकिंग। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि सर मैथ्स में 25 चैप्टर, फिजिक्स में 26 चैप्टर, केमिस्ट्री में 26 चैप्टर, इतने तो दिन भी नहीं है, तो सर एक काम करता हूं मैं धराशायी हो जाता हूं, छोड़ो मैंने अस्त्र शस्त्र सब डाल दिए सर, मेरे को युद्ध में लड़ना ही नहीं है सर, मैं हार मान लिया। गलत कर रहे हो, क्योंकि बच्चा ये लड़ाई जो है ना अलग फॉर्मेट की है, और आप इसको उस फॉर्मेट से लड़ रहे हो जिसमें आपको यूज ही नहीं करना वो सब चीज। अरे यहां पर तो आप एक एक दिन में 4 4 5 5 चैप्टर भी खत्म कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ एक थर्ली कंसेप्ट पता चल गया,
आपने 2024 के एमसीक्यू कर लिया हमारे साथ में, फिर आप उसके बाद बच्चा निकालो, चलो 1-2 ईयर के और क्वेश्चन कर लेता हूं, कॉन्फिडेंस आ गया चैप्टर में, फिर दूसरा चैप्टर निकालो। अब ऐसा हो सकता है कि आप सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा वेरिएंट हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, किसी में कम लग रहा है, बट ऑन एन एवरेज अगर आप 3-4 घंटा बैठोगे तो एक चैप्टर आप आराम से खत्म कर सकते हो। 2-3 घंटा बैठ गया बच्चा लगातार तो एक चैप्टर खत्म, एक चैप्टर खत्म, आप समझ लो। तो यार अगर दिन भर में मेरे 8 बार 8 से 10 घंटा भी देता हूं तो एक दिन में 3-3 चैप्टर खत्म होंगे, एक दिन में 3-3 चैप्टर खत्म होगा अगर आप 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा दे देते हो तो आप वो एटीट्यूड को पकड़ो पहले। यहीं पर बच्चे गलती कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ डेज को नंबर ऑफ चैप्टर से कंपेयर करके बेहोश हो जा रहे हैं और वो एकदम ओवर थिंकिंग अलग लेवल की कर रहे हैं। जो मुझे कॉल मैसेजेस आ रहे हैं ना कि सर नहीं हो पा रहा है, सर मैं पढ़ाई चालू करूं क्या, अरे मुहूर्त निकालू क्या तेरा, मैं नारियल फोड़ू, बोले तो नारियल लेके आता हूं, फोड़ता हूं मैं, आज के दिन से चालू करना है। यार मत सोच, चालू कर दे बस कि यार मुझे चालू करना है, खत्म। जहां पे लग रहा है कि सर बहुत सारा थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन दिया है उसको रीड करो, जहां पे लग रहा है ऑर्गेनिक रिएक्शन जैसी चीजें उसको देखो, टाइटल्स को देखो, रिएक्शंस को देखो, कंपेयर करो कि ये टाइटल है ये रिएक्शन तो कैसे रिलेट कर सकते हैं, बार बार देखेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, समझेगी नहीं। जहां पर लग रहा है कि सर थियरी कम है, पूरा मैथमेटिकल चीजें दी गई है, वहां पे फॉर्मूला देख लो कि यार फॉर्मूले को हाईलाइट कर लो कि फॉर्मूला मुझे इसमें इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर कुछ नहीं करने वाले वहां पर बहुत कुछ करके आओगे, बहुत ज्यादा करके आओगे। ये टॉपर करते हैं, ओवर थिंकिंग करने से काम नहीं बनेगा। टॉपर स्टार्ट कर देते हैं भाई जितना समय उसमें मैं फोड़ूंगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए आएगा टाइम मैनेजमेंट, ये एक बहुत बड़ा इश्यू होगा आपको जब आप स्टार्टिंग में पढ़ने जाएंगे। जो बच्चे फ्लो में उनका टाइम बराबर सेट हो रहा है कि मुझे 12 घंटा पढ़ना है, 3-3-3 या 4-3-2 जो भी कॉम्बिनेशन है, तो उनका टाइम सेट हो चुका है, वो 12-12 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। लेकिन जो अभी शुरुआत करने जा रहे हैं, सर आज से मैं शुरुआत करने वाला हूं, तो आपको बच्चा टाइम मैनेजमेंट आएगा ही नहीं। आप बोलेंगे सर मैं तो एक ही चैप्टर लेके 6 घंटा हो गया मेरा, खत्म ही नहीं हुआ। ऐसा प्रॉब्लम होगा स्टार्टिंग में, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, मैथ्स के जैसे सब्जेक्ट में आपको ये तकलीफें होने वाली हैं, बट ये स्टार्टिंग के फेज में 2-3 दिन 3 दिन 4 दिन रहेगा। उसके बाद जब आप एक बार ग्रिप पकड़ लेंगे, फ्लो पकड़ लेंगे, तो बच्चा आपको समय कम लगने लगेगा। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट का आपको अगर सही तरीके से आकलन करना है, सही तरीके से जानना है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, तो बच्चा बुक लेकर बैठ तो सही, तो हवे में बातें कर रहा है कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। अरे पहले 12 घंटा बैठ के बता मुझे कि हाँ सर आज मैं 12 घंटा बैठा था, मेरा एक ही चैप्टर हुआ या 2 चैप्टर हुआ या एक भी नहीं हुआ। पहले बैठो तो सही। एक सिंपल सी थियरी बोलती है कि आप कोई भी चीज अगर आप 21 दिन करते हो तो आप उसके आदी हो जाते हो, आपके बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रेन में वो चीजें फिट हो जाती हैं। यार तो 21 दिन, हमारे पास तो 40 के ऊपर दिन है, अगर हम 21 दिन लगातार बैठ जाते हो तो हम एकदम पढ़ने के आदी हो जाएंगे। बच्चे में 21 दिन में और बवाल कर सकते हैं। मतलब आप पढ़ने बैठो तो सही, ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आप कंटेंट पर फोकस करते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट करके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो बच्चा ये ध्यान देना है कि आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। पीवाईक्यूज का ज्यादा प्रैक्टिस करो, बिकॉज टाइम कम है, तो आप अदर एमसीक्यू को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, ट्राई करो कि पीवाईक्यूज आप ज्यादा ज्यादा फोकस करो। कंटेंट देखने के बाद, कंटेंट को प्रैक्टिस करने के बाद, कंटेंट को लिखने के बाद या कंटेंट को समझने के बाद आप उसके जो एमसीक्यू है बच्चा उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर ये सब चीजें मिल कहां रही है मार्केट में, ठीक है, कहां पे मिल रहा है, कौन दे रहा है फोकस, कंटेंट कौन दे रहा है सर, कंटेंट कौन दे रहा है। तो बच्चा 2 ऑप्शन है आपके पास, कंटेंट मैं खुद दे रहा हूं आपको। 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बच्चा कि आप कंटेंट लेना कैसा चाहते हैं, क्या आप कंटेंट को फ्री वर्जन में लेना चाहते हैं या फिर आप कंटेंट को फिल्टर करके पेड वर्जन में लेना चाहते हैं। अगर फ्री वर्जन में चाहते हैं तो बच्चा हमारा एकलव्य 5.0, एकलव्य 5.0 जो कि पूरी तरह से फ्री वर्जन है, यूट्यूब पे चल रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे पेड वर्जन में आपके साथ जुड़ना है अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, तो हमारा बच्चा ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप है। ऑल अबाउट केमिस्ट्री जो ऐप है, इस ऐप के अंदर बच्चा हमारा कोर्स चल रहा है क्रैश कोर्स प्रो प्लस, क्रैश कोर्स प्रो प्लस, ये चीजें चल रही हैं जहां पर बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। अगर मैं रफली फीचर की बात करूं तो लाइव लेक्चर है, इस लाइव के रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, साथ में प्रो जो है हमारा टॉपर्स प्रो, प्रो का भी रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल है। प्रो हमारा एक डिटेल बैच है, उसका इस साल का रिकॉर्डेड वर्जन दे दिया है। 130 से भी ज्यादा टेस्ट आपको दिखाई देंगे, डीपीपी मिलेगी। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के लिए मैं दे रहा हूं, 4 सेक्शन में बना के रखा है मैंने, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक,
इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और अप्लाइड, ये 4 सेक्शन मैंने अलग से बना के रखे हैं टेस्ट के, ठीक है, कि भाई इन टेस्ट को जो दे देगा तो उनको काफी क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये चीजें आपको यहाँ पे दिखने वाली है। तो ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं, ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं। सर बहुत सारा प्राइस होगा, बहुत सारा पैसे वैसे लेंगे पेड में? नहीं, बहुत सारा पैसा नहीं ले रहे, बिकॉज ये क्रैश कोर्स है बच्चा, कोई डिटेल कोर्स नहीं है। तो ये जो है ना बच्चा, एक्चुअल प्राइस है इसका 1099, बट बहुत सारे बच्चे अभी भी कोर्स लेने के लिए देख रहे हैं क्योंकि उनका एग्जाम चल रहा है बोर्ड का, CS, IT, ज्योग्राफी, तो इसलिए हमने कोर्स की प्राइस को बढ़ाया नहीं, और 999 में ये कोर्स आपको केमिस्ट्री के लिए अवेलेबल मिल जाएगा। बट आपको लग रहा है कि सर मैं फाइनेंशियली जूझ रहा हूं, सर मैं नहीं कर सकता, सर इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बच्चा आपके लिए एकलव्य 5.0 ये YT के ऊपर बिल्कुल फ्री है। जो हमारा यूट्यूब बच्चा चैनल जो देख रहे हैं जिस समय, यहाँ पर फ्री है। मंडे जो होता है बच्चा हमारा, मंडे ट्यूसडे, ये 2 दिन बच्चा हमारा लेक्चर होता है 6 से 7 PM, ठीक है। और फ्राइडे और सैटरडे जो होता है, फ्राइडे और सैटरडे जो होता है बच्चा, ये होता है हमारा 7 से 8 PM। तो भाई इस तरह से हमारे यूट्यूब के ऊपर भी हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। बहुत सारे बच्चे अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। आप देखो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार ठीक है मैं फाइनेंशियली इतना सक्षम हूं कि मैं 1000 रुपए दे सकता हूं, ठीक है, कोर्स के लिए, क्योंकि ये कैरियर का सवाल है, एक ऐसा सवाल है जहां पर कहीं ड्रॉप के भी चांसेस हो सकते हैं आगे जाके, तो उन चक्कर में मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे अच्छे से सीटी को निकालनी है, तो आप पेड बैच में आ सकते हो। और आपको लग रहा है कि सर थोड़ा सा जरा मुझे पैसे का प्रॉब्लम है, तंगी है, मैं मेहनत करूंगा यूट्यूब के ऊपर, तो आप यूट्यूब पर आइए और एकलव्य 5.0 बैच में जरूर जुड़िए। टाइम टेबल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो ये जो छोटी सी वीडियो है बच्चा, इसमें मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्या करना है। टॉपर बेसिकली क्या करते हैं, टॉपर ओवर थिंकिंग को बिल्कुल हटा देते हैं, टॉपर टाइम को मैनेज करके चलते हैं, टॉपर स्टार्ट कर देते हैं कंटेंट को, ठीक है। ये आपको करना है, तो आप भी ओमकार के जैसे एक एवरेज बच्चे से टॉपर की जर्नी आप अपने आप में देखेंगे। कमेंट करके बताइए कि आपको 10th में कितना था और सिटी में कितना करना चाहते हैं। ये 2 कमेंट मुझे चाहिए कि 10th में मुझे इतना मिला है और सिटी में मैं इतना करना चाहता हूं, ठीक है। क्योंकि अब 12th का एग्जाम तो निकल चुका है, तो 12th में आपके हाथ में है नहीं कि कितना करना चाहते हो, अब तो जो आएगा सो आएगा। लेकिन 10th में इतना था सर, और मैं अभी सिटी में इतना करना चाहता हूं। 10th में बहुत सारे बच्चों के इस समय 90-95 होते हैं, बट 12th में काफी कम हो जाते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मेन अब यहां पर सिटी होने वाली है, तो सिटी पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो क्रैश कोर्स है बच्चा, उसका जो अगर कुछ भी डाउट है आपको इन केस, तो बच्चा ये आप देख सकते हैं, ये हमारा थंबनेल है जो कि आपका हमारे ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप पे जाएंगे तो ये आपको दिखेगा। ये हमारा हेल्पलाइन है, जब कभी भी कुछ भी डाउट है, कोई भी आपको पूछना है कंटेंट के रिलेटेड में, या कुछ भी आपको डाउट है पेमेंट से रिलेटेड, या बैच परचेस करने से पहले कुछ और इंक्वायरी करना चाहते हो, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे या तो आप व्हाट्सअप कर दो या तो कॉल कर दो, ठीक है। आप जो है कि टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 के आसपास से आप चालू कीजिए और रात को 8:30 बजे तक ये जो है कि बच्चा ऑन रहता है। तो इस टाइमिंग के दौरान आप कभी भी कॉल कीजिए या आप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको प्रॉपर हेल्प की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि हर एक बच्चा जो सीट देना चाहता है वो हमसे जुड़ रहा है, जुड़ेगा, और आने वाले दिनों में जो 99% का जो ख्वाब है वो मैक्सिमम बच्चों का हमारे साथ अचीव होगा। मिलते हैं ऐसे एक खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।